लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। मेरे आइडल है लता मंगेशकर जी और मैं उन्हीं के गाने ज़्यादातर गाती हूँ और मुझे वो बहुत पसंद है और उनको सरस्वती माँ का दर्जा भी दिया गया है और मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले। मेरे को मेरा शौक़ था कि चलो मेरा बच्चा कोई संगीत में हो और भगवान ने दे दिया मुझे इतनी अच्छी बेटी संगीत में। मिला के चलना आवी ना जुदाई वे। अब देखो संगीत ऐसी चीज़ होती है कि अंदर संगीत पहले होना चाहिए, है ना, उसके बाद ही उसको तराशा जाता है। तो ऐसे इसके अंदर संगीत था तो मैंने उसको रियाज करवाया, थोड़ा क्लासिकल कराया, है ना। के 2019 में ये टॉप 15 से ये आउट हो गई थी। फिर मेरे को लगा कि मैं इसको ना आगे लेके जाना चाहता हूँ। तो फिर मैंने 2019 के बाद मैंने फिर खूब अपना काम बिजनेस सारा छोड़ के मैं इसके ऊपर लग गया। मैं सही बताऊँ, थोड़ा बहुत किया और मतलब कि पूरा फोकस मैंने इस पे कर दिया। मैंने बोला कि मैं इसको आगे बढ़ाना है जैसे मर्जी हो। तो फिर मैंने उसको खुद ट्रेनिंग देना शुरू किया। कभी कभी गुरुजी के पास भी लेके जाता था, नारंग साहब के पास भी लेके जाता था और मैंने उसको खुद ट्रेनिंग देके मैंने यहाँ पे उसको प्रॉपर उसको सिखाया, क्लासिकल बेस दिया, फिर उसके बाद बॉलीवुड स्टाइल सिखाई उसको। तारे है बाराती चांदनी है ये बारात, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ, सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम दिया और बाती हम रे, जीवन साथी हम दिया और बाती हम। तारे है बाराती चांदनी है ये बारात। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਜ਼ਲ ਰਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਬੇਤਾਜ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਲੇਜ਼ਲ ਰਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇਗਾਮਾ ਪਾ ਦੀ ਕੰਟੈਸਟੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਂ ਪੇ ਦੇ ਫਸਟ ਰਨਰ ਅਪ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋ ਲੇਜ਼ਲ ਰਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਰਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਸੋ ਲੇਜ਼ਲ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ? मेरा पूरा नाम लेजल राय है और मैं दयानंद मॉडल स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 6th B क्लास में हूँ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਣਾ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। लग जा गले हंसी रात, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो ना हो।
शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो ना हो, लग जा गले ਵਾਓ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸੁਰੀਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? मतलब मेरे पापा जी भी म्यूज़िक सीखते हैं, मतलब उनको भी म्यूज़िक आता है, और वो जब गाते हैं तो मैं भी मतलब तो बीच बीच में गुनगुनाने लगती हूँ। फिर मैं जब मैं 3 इयर्स की हुई, 3 इयर्स की हुई, फिर पापा जी ने म्यूज़िक स्टार्ट करा थी। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹੋ? मैं 9 साल, 9-10 साल से। ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ, मतलब याद नहीं रहता ना, मतलब 3 ਫਿਰ ਗਾਣੇ ਕਿੱਦਾਂ याद ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ? गाने लिखती हूँ मैं, पहले मुखड़ा याद करती हूँ, फिर अंतरा याद करती हूँ। अगर बीच में कोई अगर उन्होंने अलाप भी करा दिया तो फिर वो भी याद करती हूँ। फिर एक एक करके मैं लिख के याद करती हूँ कहाँ कहाँ। ਸੋ ਲੇਜ਼ਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ 뮤직 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ? ਕਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ 뮤직 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆਉਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਏਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ? मतलब मुझे तो वैसे मेरा सिंगिंग मेरा वो है, मतलब मुझे अच्छा लगता है सिंगिंग, और मैं 3 ईयर से मैं सिंगिंग मतलब म्यूज़िक सीख रही हूँ। वैसे तो मतलब ऐसे अगर टाइम पास के लिए हो जाए तो मुझे योगा करने का भी शौक़ है, मुझे डांसिंग करने का भी शौक़ है। फिर बट मुझे ना म्यूज़िक मेरा मतलब वो है, पैशन है, और मैं म्यूज़िक मैंने 3 ईयर से म्यूज़िक सीखा है। ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਰਿਆਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਿੰਗਰਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਲੇਜ਼ਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ एक ਹੋ? और बात बोलना चाहती हूँ, अगर म्यूजिक सीखना है तो रियाज तो करना ही पड़ेगा। देख लो, रियाज के बिना कुछ भी नहीं है। अगर रियाज नहीं करेंगे तो फिर गला खराब हो जाएगा, मतलब खराब तो नहीं, थोड़ा बैठ जाएगा, मतलब रियाजी गला नहीं लगेगा क्योंकि। और अर्ली मॉर्निंग में तो हमेशा रियाज करना चाहिए। ਜੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ? ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰਿਆਜ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ, जब मैं मतलब अगर मैं ना सुबह सुबह उठ के अर्ली मॉर्निंग रियाज करती हूँ, फिर जब हमारा 9-10-11 बजे ऑनलाइन क्लासेस होती है, फिर मैं स्टडीज़ करती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ती हूँ, फिर उसके बाद मैं थोड़ा गाना करती हूँ, फिर पढ़ती हूँ। तो जब संडे का दिन हो तो फिर मैं थोड़ा लेट उठ के रियाज करती हूँ, क्योंकि उस वक्त तो पढ़ना नहीं होता, और संडे के दिन मैं लेट उठ के रियाज करती हूँ। फिर उसके बाद थोड़ा पढ़ भी लेती हूँ, थोड़ा बहुत पढ़ लेती हूँ। संडे के दिन तो इतना शौक ही नहीं है। अगर एग्ज़ाम्स हो तो फिर मैं पढ़ती हूँ, और हमारे संडे को भी मतलब शायद क्लासेस होते होंगे एग्ज़ाम्स में। ਸੋ ਲੇਜ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇਗਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਜਿਸ ਵੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਣ ਪਸੰਦ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? वैसे तो सारेगामापा 2019 भी, मतलब मैं वहाँ पे टॉप 15 रही हूँ कंटेस्टेंट, और वहाँ पे शान सर थे, लिचा शर्मा थे, और अमाल सर थे, ठीक है। और मुझे सबसे ज़्यादा वहाँ पे रिचा मैम अच्छे लगते थे। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡਲ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਡਲ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? मेरे आइडल है लता मंगेशकर जी, और मैं उन्हीं के गाने ज़्यादातर गाती हूँ, और मुझे वो बहुत पसंद है, और उनको सरस्वती माँ का दर्जा भी दिया गया है, और मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। ਜੀ ਸੋ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸੋ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟੈਸਟ ਹੋ ਜੇ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਲਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ? पूछ लो। ਪੁੱਛ ਲਾਂ? ਚਲੋ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ गाया ਸੀ? हाँ, उन्होंने सबसे पहले मराठी गाना गाया सी। वो उसकी भाषा तो लावा लावा लानी मतलब गाया था, अटनी लवानी लावा लानी। ये मतलब कोई मराठी गाना, वैसे मराठी भाषा तो आती नहीं है, बट उन्होंने छोटे होते गाया था ये। और हाँ, उन्होंने ये मराठी गाना गाया था सबसे पहले, और उनका जो फर्स्ट गाना था जो हिट हुआ था वो था आएगा आने वाला। आएगा 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 आने आएगा, ये उनका
उनका हिट गाना है, फर्स्ट सॉन्ग। और उन्होंने बचपन में मराठी फिल्म्स, हिंदी फिल्म्स में उन्होंने एक्टिंग भी की है। वैसे उनको सिंगिंग बहुत अच्छा लगता था, एक्टिंग का इतना शौक नहीं था, बट वो मतलब वो कभी कभी जब बचपन में थे 10-11 ईयर्स के थे तो उन्होंने एक्टिंग भी थोड़ी बहुत की थी। जी। और ना जब वो उनको ना मतलब जब वो थोड़े बड़े हो गए फिर वो अपने पापा से मतलब करने लगे रहे। ਜੀ ਬਰਥਡੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਦੱਸੋ। हाँ, उनका बर्थडे 28 सितंबर 1929 में हुआ है। और हाँ, एक किस्से वाली बात ये है कि उनका 28 सितंबर को, मेरा 18 सितंबर को, और उनकी छोटी बहन आशा जी भी है ना जो, उनका 8 सितंबर को। महीना एक है और लास्ट में 888 लगता है, तो वो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਵੀ ਐਲ ਤੋਂ ਸਟਾर्ट ਹੁੰਦੇ ਆ। हाँ, एल उनका भी एल से, और ए मतलब फर्स्ट और सेकंड वर्ड एक जैसे ही हमारा। ਚਲੋ ਬਰਥਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਲਤਾ ਮੰਗेशकर ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਕੋ 뮤직 ਸਿੱਖਿਆ। उनके गुरु थे अमानत खान, मतलब उन्होंने मतलब उनसे सीखा है। और जो एक बार पता क्या हुआ, वो ना गाना रिकॉर्ड करने के लिए आए थे, तो वो उर्दू सॉन्ग था, मतलब उस मतलब बीच में उर्दू के वर्ड से। जी। तो दिलीप कुमार जी आए, उनकी फिल्म का सॉन्ग था ये, उनसे हो नहीं पाए, मतलब वो गा रहे थे। फिर दिलीप कुमार सर ने बोला कि ये तो मराठी है, ये कैसे मतलब कर सकती है। फिर थोड़ा सा उनको थोड़ा गुस्सा चढ़ गया था, अब मुझे ऐसे बोल रहे हैं कि वैसे। फिर वो ना किसी उनके पास गई और उन गुलशन जी के मतलब किसी के पास गई थी और उनसे पूछा कि मुझे एक सर चाहिए, टीचर उर्दू सिखाने वाले। मुझे ना मतलब मराठी है तो वो थोड़ी बू आती है, तो फिर उनसे सीखने के लिए मुझे थोड़ी उर्दू सीखनी पड़ेगी। ਜੀ। उनका नाम था शफ़ी साहब, उन्होंने शफ़ी साहब से उर्दू सीखा है। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਮਿਲਿਓ ਕਦੀ लता जी ਨੂੰ। मिली तो नहीं है, बट मुझे मिलने का बहुत शौक है। मतलब मुझे बचपन से शौक था कि मैं कभी लता जी से मिलूं। एक बार कोई बात नहीं, बट एक बार मैं ज़रूर मिलूं उनसे, उनके आशीर्वाद दूँ। ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਣਾ ਆਂਦਾ ਕੋਈ। हाँ, ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ, बहुत आते हैं। ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਫਿਰ। अखियाँ मिला के चन्ना, आवी ना जुदाई वे। अखियाँ मिला के चन्ना, आवी ना जुदाई वे। देवे ना तारे मैनू सारी खुदाई वे। अखियाँ मिला के तारे है बाराती, चांदनी है ये बारात। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। सातों फेरे होंगे अब हाथों में लेके हाथ। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम रे। जीवन साथी हम, दिया और बाती हम। तारे हैं बाराती, चांदनी है ये बारात। ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ। ਗਾਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਤੋਂ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਿੰਦੀ ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚ। हाँ, जो अलाप है ना वो पूरा पंजाबी का है। ਅੱਛਾ, ਸੋ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹੀ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ। हाँ, मतलब थोड़ा बहुत आता है। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤਾਰੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸੀ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਪੂਰਾ ਤਕੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਮਤਲਬ ਵਿਨਰ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਵਿਨਰ ਬਣੂੰਗੀ, ਮੈਂ ਫਸਟ ਰਨਰ ਅਪ ਰਹੂੰਗੀ।
वैसे ना मतलब वहाँ पे कंपटीशन तो था। मुझे ना मतलब मैं ग्रैंड फिनाले में पहुँच गई, मैं टॉप 5-4 में पहुँच गई, टॉप 3 में पहुँच गई। मेरे लिए वही बहुत बड़ी बात है, मैं ग्रैंड फिनाले में पहुँची, इतनी बड़ी बात है। मैं जब यहाँ पे आई थी ना पहली बार शो में, तो मुझे लगा था कि यार मैं ग्रैंड फिनाले में जाऊँगी, मैं बनूँगी कि नहीं इतने अच्छे से, मुझे लग नहीं रहा था क्योंकि पहले की मुश्किल सँभालनी पड़ती ना। तो मैं जब ग्रैंड फिनाले में पहुँची, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, वैसे विनर भी अच्छा ही था, बट फर्स्ट रनर अप बनी, वो भी बहुत अच्छा होता है। ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਏਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਨਰਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਫੇਸ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ हाँ, बीच-बीच में कभी होता था जब गाना याद नहीं होता था, मतलब कभी-कभी वोकल कोचेज़ जो अंदर के होते हैं ना, उनसे थोड़ी बहुत मतलब मुझे नहीं, सबको डाँट पड़ जाती थी और थोड़ा बहुत मैं नर्वस भी हो जाती थी। मैं ना सबसे ज़्यादा वहाँ मतलब सर को, मतलब जो वोकल कोचेज़ नहीं होते अंदर, जब मैं वोकल रिहर्सल्स के लिए जाती हूँ, तो मैं वहाँ पे थोड़ी-सी मैं वहाँ पे नर्वस हो जाती हूँ। जब मैं स्टेज में जाके गाती हूँ, मैं बस थोड़ा बहुत नर्वस होती हूँ। जब मैं वोकल में होती हूँ इतना नहीं होती, मतलब वोकल में ज़्यादा होती हूँ। ਜੀ ਸੋ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੰਗਰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾਓਗੇ ਸੋ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਦੇ ਗਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਵੀ ਆਉਂਗੇ मैं बॉलीवुड सॉन्ग्स गाऊँगी, फ़िल्मी सॉन्ग्स, और मैं थोड़े बहुत वो वाले भी गा लूँगी जो सूफ़ी होते हैं टाइप के, क्लासिकल, वो भी गा लूँगी। और मैं ज़्यादातर मैं फ़िल्मी गाने गाऊँगी, जो बॉलीवुड सॉन्ग्स नहीं होते, वो वाले। ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਲੇਜ਼ਲ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਔਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੰਨੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰ ਬਾ ਕਮਾਲ ਸਿੰਗਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹਨੂੰ म्यूज़िक के लिए ऐसा है कि मैं खुद म्यूज़िक टीचर हूँ और मैं BS नारंग साहब का शागिर्द हूँ, मैं उनसे सीखता हूँ, जी स्टूडेंट हूँ उनका। और घर पे जैसे हम तो रियाज़ करते हैं सवेरे उठ के, है ना। जी बहुत पहले से रियाज़ चलता, तो ये जब 3 साल की थी तब से इसको मतलब म्यूज़िक सिखा रहा हूँ मैं। जी मेरा शौक़ था कि चलो मेरा बच्चा कोई संगीत में हो, और भगवान ने दे दिया मुझे इतनी अच्छी बेटी संगीत में। क्या बात और देखो संगीत ऐसी चीज़ होती है कि अंदर संगीत पहले होना चाहिए, है बिल्कुल ना, उसके बाद ही उसको तराशा जाता है। तो ऐसे ही इसके अंदर संगीत था, तो मैंने उसको रियाज़ करवाया, थोड़ा क्लासिकल कराया, है ना, उसके बाद फिर इसको आगे। ਜੀ ਸੋ ਸਰ ਕਾਫੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਬੇਟੀ ਜਾ ਆਈ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ऐसा है जी, फीलिंग तो बहुत अच्छी रहती है। किसी का भी बच्चा अपने पेरेंट्स, जो हर एक पेरेंट्स ਨੂੰ अपना बच्चा अगर कुछ भी करें, कुछ भी अच्छा करें, जी। है ना, वो पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा प्राउड प्राउड फील होता है ना, बिल्कुल खुशी होती है बहुत ज़्यादा। और वैसे तो लेजल जो मेरी बेटी है पहले 2019 में लिटिल चैम्प सारेगामापा का फर्स्ट 15 कंटेस्टेंट्स थी, है ना। उसके बाद फिर ये मेरा मन था कि वहाँ पे मैंने काफ़ी एक्सपीरियंस लेके आया था कि यार वहाँ पे क्या क्या होता है ना, कैसे बच्चे सीखते हैं, कितनी मेहनत करते हैं। उस हिसाब से जब 2019 में ये टॉप 15 से ये आउट हो गई थी, फिर मेरे को लगा कि मैं इसको ना आगे लेके जाना चाहता जी हूँ। तो फिर मैंने 2019 के बाद मैंने फिर खूब अपना काम बिजनेस सारा छोड़ के मैं इसके ऊपर लग गया, मैं सही जी बताऊँ। थोड़ा बहुत किया और मतलब कि पूरा फोकस मैंने इस पे कर दिया। मैंने बोला कि मैं इसको आगे बढ़ाना है जैसे मर्जी हो। क्या तो बात फिर मैंने उसको खुद ट्रेनिंग देना शुरू किया। कभी कभी गुरुजी के पास भी लेके जाता था, नारंग साहब के पास भी लेके जाता जी था। और मैंने उसको खुद ट्रेनिंग दे के मैंने यहाँ पे उसको प्रॉपर उसको सिखाया, क्लासिकल बेस दिया, फिर उसके बाद बॉलीवुड स्टाइल सिखाई उसको। उसके बाद फिर मैंने इसको जो गाने का तरीका होता है ना, वर्डिंग, ये सारी चीज़ें मैंने खुद ट्रेनिंग दे के फिर मैंने इसको वीडियो भेजा वहाँ पे। तारे, मेरे को स्टार प्लस से फ़ोन आ गया, तारे जी ज़मीन पर सो ऐसा ऐसा है, बच्चों का है, आप भेजना चाहते हो? मैंने बोला ज़रूर भेजूँगा जी। फिर मैंने वीडियो, और एक वीडियो को मैंने कम से कम 10-10 15-15 बार रिकॉर्ड किया। मैंने देखा और ऐसे बन के देखा कि ये मैं अगर जज होता तो मैं, बेटी नहीं है मेरी अभी, ये अभी स्टूडेंट स्टूडेंट है ना, या फिर कंटेस्टेंट है कंटेस्टेंट्स है। जी और ये अगर बेटी के बारे में सोचूंगा तो उसकी जो है अच्छा ही नज़र आएगा, है ना। जी जी उसके जी जो चीज़ है, जो उसके जो कमी है वो नज़र नहीं आएगी। तो मैंने उसको देखा कि ये कंटेस्टेंट्स है मेरी और मैं जज हूँ, तो नहीं यार इस गाने में ये प्रॉब्लम है ਪਰ इसको। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਔਖ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਦਰ ਤੋਂ ਐਜ਼ ਅ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ हाँ, मुश्किल तो होता है, लेकिन माइंड में मैंने सोच लिया था एक्चुअली। जब मैंने इसको बनाया कि मैंने इसको ऐसे लेके जाना है, तो मैंने उसी हिसाब से इसका रोड मैप तैयार कर दिया था जी ना। तो बिल्कुल फिर मैं
अंदर से तो बेटी है, लेकिन मैंने जो कमी है उसको मैंने ढूंढना है। जी बिल्कुल। तो उसको ढूंढ के आप बिलीव नहीं करोगे, एक गाने को मैंने 25-25, 30-30 बार सुनता था और उस गाने में क्या कमी है उस चीज़ को मैं देखता था, फिर उसको दोबारा गाता था दोबारा। ये तो बहुत परेशान करती थी मुझे कि अभी नहीं करना, ये नहीं, वो नहीं। इसको कभी चॉकलेट देके, जी। कभी क्या लालच देके, कभी तेरे को घुमाने लेके जाऊंगा, कभी मैं इसको चिंतपूर्णी माता के मंदिर लेके जाऊंगा तेरे को, ऐसे बोल बोल के इससे गवा गवा के फिर मैंने उसको वीडियो भेजा और वो वीडियो उनको बहुत पसंद आया। क्योंकि देखो ये हमें पता होना चाहिए कि बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ये नहीं होता कि कुछ भी गा रहा है तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा बच्चा बहुत अच्छा गा रहा है, ठीक है अच्छा गाता है, लेकिन उसके अंदर और हम उसको तराश सकते हैं। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ 뮤직 ਟੀਚਰ ਹੋ ਤਾਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ हाँ ਦੇਖਣੀਆਂ जी, होਣੀਆਂ और मुझे ये ਚਾਹੀਦੀਆਂ भी ਨੇ। समझ आ गया कि उनको क्या चाहिए होती है बॉलीवुड में। फिर उस हिसाब से मैंने इसको तैयार करके फिर मैं वो वीडियो भेजा, तो वीडियो से इसको शॉर्ट लिस्टेड किया था। ਜੀ ਸੋ ਸਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਫੀਲਡ ਸੀਗੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, 뮤직 ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ 뮤직 ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ? नहीं नहीं, ऐसा है कि मेरे जो दादाजी थे, हस्तु मस्तु, मेरे दादाजी दोनों भाई थे, जी। ये बहुत अच्छे रागी थे हमारे गांव में। तो हाँ? बटाली ब्रदर्स ऐसे थे। ਜੀ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो अच्छा, तो वो ऐसे ऐसे मतलब कि गांव में, लेकिन वहाँ पे क्या था कि गांव में वो चीज़ नहीं थी, मीडिया नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, तो इतना हो नहीं सके दादाजी वगैरह। फिर पापा मेरे फ्लूट वादक बहुत अच्छे थे। जी उसके बाद फिर हमारे घर में शुरू से ही खानदान में ये संगीत चलता आ रहा था, जी तो लेकिन वो चीज़ बाहर नहीं निकला था। तो मेरे को ऐसा लगता था कि हमारे खानदान में कोई ना कोई ऐसे निकलना चाहिए कि जो सारी दुनिया याद रखे, जी है ना, और प्राउड फील करे। हम सब उसको, हमारे पूरा परिवार, हमारा पूरा कुल देवता हमारे जो प्राउड फील करे कि हाँ भाई हमारा बच्चा, मतलब कि ऐसे कोई अंश निकला। तो उसके बाद फिर मैंने उसको सिखाना शुरू किया और शॉर्ट लिस्टेड किया, और इतने बड़े चैनल में स्टार प्लस में गई है बेटी। फिर शंकर महादेवन जी है जो उन्होंने इसको छोटी लता जी का नाम दिया कि आप छोटी लता जी के जैसे गाते हो। जी फिर मैंने इसको समझाया भी कि सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होता, उनके जैसा गुण भी होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल आप उनकी अगर आप 2% भी गुण अंदर आ गया ना लता दीदी की, तो आपके अंदर बहुत सारी संगीत आ गया, बिल्कुल है ना। उनके जैसे तो कभी 7 जन्म में भी नहीं बन सकते, है ना। जी। तो कहाँ लता जी सरस्वती माँ जो उनका रूप है, उनका जो सारा उनका नाम है। तो लेकिन ये कि उनके थोड़ा बहुत गाने गा के अगर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पर जा सकते तो आगे मेहनत करेंगे, और सच्चा मन से अगर मेहनत करेंगे तो जरूर रहिए आगे बढ़ेंगे। तो खुशी होती है बहुत ज़्यादा, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। जितनी बार टीवी में देखो उतनी बार अच्छा लगता है हमें। हमने तो यहाँ पे टीवी में देखते हैं मेरी बेटी आ रही है, लोग बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल आपकी बच्ची गा रही है, ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਮੈਮ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੇਜ਼ਰ ਨੂੰ? जैसे इसके पापा म्यूज़िक लाइन में थे, इनको तो काफ़ी म्यूज़िक की नॉलेज थी। इन्होंने तो अपने लेवल पे किया ही है, और मैं इसको इसलिए ऐसे सपोर्ट करती थी क्योंकि उसको टाइम से उठाना, उसको रियाज़ में बिठाना और शाम की रियाज़ को भी उसको करने लगाना, ये सब चीज़ों को मेंटेन करके मैं इसको बिल्कुल। सपोर्ट करती थी। ਸੋ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਲੇਜ਼ਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਵੀ ਹੈ, ਸੋ ਲੇਜ਼ਲ ਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਪਾਉਂਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੇਗਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਊਚਰ? अभी इस टाइम जो इसको देख के लगता है, जिस तरह इसकी एक्टिविटी को देख के लगता है कि ये सिंगिंग में तो नहीं जाएगा। जी बाकी इसको डांसिंग का बहुत शौक है, डांसिंग करता है ये, टाइगर श्रॉफ को फॉलो करता है ये। जी हाँ, तो अभी उनके से इसका अभी से उसने आइडल जैसा बनाया हुआ टाइगर श्रॉफ को। जी। तो बॉडी बनाना, इसने सिक्स पैक बनाना, ये सुबह खूब एक्सरसाइज करता और है। टीवी में भी उसके जैसे लगा के कपड़े ऐसे पहन के डांस करना, ऐसी चीज़ें करता है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसको डांसिंग वाली लाइन में कुछ भेजूँ। जी सो बेटी ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲਤਾ ਮੰਗेशकर जी ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, पूरा कराऊंगे तो सपना? मैं तो जी बहुत दुआ करता हूँ उनसे एक बार मिले, एक बार देखे, यही हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। जी पता नहीं अब कैसे मिलना है, कौन मिलाएंगे, ये तो नहीं पता, भगवान मिलाएंगे। पर ये बड़ा इच्छा है कि बेटी मेरी जो है उनकी एक बार आशीर्वाद ले लेगा। ਅੱਗੇ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬ੍ਰਾਈਟ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਸਿੰਗਿੰਗ ਦੇ हाँ ਵਿੱਚ? जी हाँ जी, मेरे को देखो मैंने, आप बिलीव नहीं करोगे, जब ये छोटी सी थी ना, 3 इयर्स की थी, जी। तभी मैंने इसकी मम्मी को बता दिया था कि ये देखना, ये 10-11 साल की एज में ना मैं इसको वहाँ पे लेके जाऊँगा। क्या बात मैंने बोल दिया था इसकी मम्मी को, और बड़े अच्छे चैनल में या फिर अच्छे सिंगिंग बच्चों के लिए बहुत अच्छा करवाऊँगा मैं। तो और 9 इयर्स की एज में ये 2019 में जो लिटिल चैम्प में जी। चली गई थी।
तो मेरे और भी स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं सिखाता हूँ तो पता लग जाता है कि उनके अंदर कितना लगन है, कितनी मेहनत कर रहे हैं, कितनी अच्छी तरह से ये सीख रहे हैं। तो जो इंसान मेहनत करता है सच्चे मन से, उसको जो चीज़ सोचते हैं वो मिल ही जाता है। तो मेरे को ये शौक, मेरे को ये है कि ये आने वाले टाइम में अच्छे सिंगर बने और बॉलीवुड में जाए और पंजाब का भी नाम रोशन करे, है ना। हमारे पंजाब में भी इसका जो है सॉन्ग मिले, अच्छे अच्छे फिल्म के सॉन्ग मिले और पंजाब का भी नाम रोशन करे, साडी जलंधर का भी नाम रोशन करे, माँ बाप का भी नाम रोशन करे। जी बिल्कुल। सो अपने कीमती सਮਾं देने ਲਈ बहुत-बहुत ਧੰਨਵਾਦ जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हमारा जो पंजाबी बुलेट चैनल आपका जो है, आप इंटरव्यू लेने आए और मेरे को बड़ी खुशी हुई है। थैंक यू सो मच। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਲੇਜ਼ਰ ਰਾਈ ਹੋਣਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸੁਰਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੁਲੇਟਿਨ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਿਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ, ਜਲੰਧਰ।